वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजते हैं। तो जब सुखदेव जी राजा जनक जी के पास पहुंचते हैं, बार बार अपनी गठरी का ध्यान रखते हैं, तब राजा जनक जी कहते हैं कि जब छोटी छोटी सांसारिक विषय वस्तुओं से जुड़े रहोगे और उसी में ध्यान चिंतन उसी का करोगे तो तुम वैदेही कैसे बन पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे वस्तुओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी विदेह नहीं हो सकता है। इस कोलाहल भरी भीड़ भाड़ वाले संसार में अपने आप में ध्यान मग्न रहना ही साधना है। जो जीवन की नश्वरता को जान लेते हैं उन्हें संसार का सुख दिखाई नहीं देता। वह और मैं कोई दूसरा नहीं है, वह और मैं एक ही है। एक समय केवल ब्रह्म था, उसने स्वयं से स्वयं की सृष्टि की रचना की। जो इस संसार में छिपे आवरण को जान लेता है वह संसार में नहीं फंसता। इसलिए आत्मा पर अपना ध्यान एकाग्र करना ही परम कर्तव्य होता है, क्योंकि वह परमानंद कहीं और नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। जो हमेशा अपने आत्मबुद्धि अध्यात्म बुद्धि में रहता है और अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से इस नश्वर संसार को जान लेता है और अपने अस्तित्व को जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि भाव को जान जाता है और उसी में हमेशा संलग्न होकर करके अहम ब्रह्मस्मि का ही चिंतन करता है, अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह इस सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं फंसता और वह सदैव ही जीते जी मुक्ति को प्राप्त करता है। नमस्कार, धन्यवाद।